डूंगा बुंगा से भाई राव मोहम्मद वक्कास साहब ने सवाल लिखा है। वो लिखते हैं, मोहतरम मुफ्ती साहब, गुज़श्ता कल यानी ईद के पहले रोज़ आपके पास कुछ लोग बैठे थे। किसी असना में आपको एक कॉल आई कि एक बैल बिदक गया है जो किसी तरह से काबू में नहीं आ रहा है, बल्कि ख़दशा है कि किसी को या ख़ुद को नुकसान ना पहुंचा ले। इसको काबू करने का एक ही हल समझ आ रहा है और वो है इसको गोली मारकर गिराने का। तो क्या हम इसको गोली मारकर गिरा लें? तो आपने इस पर जवाब दिया कि हाँ, गिरा लो। हमारा इश्काल ये है कि क्या गोली मारने से वो ऐबदार ना हो जाएगा? हालांकि ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं लगती, तो फिर उनकी कुर्बानी दुरुस्त कैसे होगी? मोहम्मद वक्कास। जी मेरे मोहतरम भाई, वाक़तन ऐसा हुआ है कि कल मुझे कॉल आई थी जिन्होंने मसला पूछा कि जानवर बिदक गया है और वो किसी तरह काबू में नहीं आ रहा, तो क्या उसको गोली मारकर गिरा लें और इसके अलावा कोई चाराकार भी नहीं। तो इस पर मैंने कहा था कि इसको गोली मारकर गिराने में हर्ज नहीं, गिराया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इस जानवर को गोली मारने के बाद मरने से पहले ज़बह करना ज़रूरी है। अगर आपकी गोली मारने के बाद गोली की वजह से ये मर जाता है, आप छुरी नहीं फेर सकते, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी और इसका गोश्त खाना भी हलाल नहीं होगा, ये जानवर हराम हो जाएगा। अलबत्ता अगर आप गोली मारने के बाद ज़बह कर लेते हैं तो कुर्बानी भी दुरुस्त, इसका गोश्त खाना भी हलाल। रही ये बात कि आपने कहा कि ये तो ऐबदार हो जाता है, नहीं मेरे मोहतरम भाई, इसको ऐब शुमार नहीं करेंगे कई वजूह से। नंबर एक तो इसकी मिसाल ऐसी ही बनती है, चूँकि ये मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। अगर मजबूरी ना होती तो वो ज़बह करते, जैसे आम जानवर को लिटा कर ज़बह किया जाता है, बांध कर ज़बह कर लेते, लेकिन ऐसी सूरत नहीं बन रही। वो बिदक चुका है, काबू में नहीं आ रहा, तो इसको गोली मारने में मुज़ायका नहीं। जिसकी एक मिसाल ये मिलती है कि जैसे ऊँट, उसको ज़बह करने से पहले नहर किया जाता है, यानी उसकी गर्दन में छुरा मार के उसके खून को बहाया जाता है। जब उसका खून बह जाता है तो वो निढाल होकर गिर जाता है, फिर उसको ज़बह कर लिया जाता है। तो ये भी मिसाल ऐसी बनती है कि इसको जब गोली मारेंगे इसकी वजह से उसका खून निकलेगा और निढाल होकर गिर जाएगा। तो जो लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहा है या पहुंचा सकता है, वो नहीं पहुंचा सकेगा, तो उसको आसानी से काबू करके छुरी फेर ली जाएगी। दूसरी एक वजह ये भी है कि जो ऐन ज़बह के वक्त जो मामला पेश आता है, अगर कोई किसी बंदे ने जानवर को ज़बह करने के लिए गिराया और गिरते हुए उसकी टांग टूट गई, तो ये माफ़ है, ये ऐब शुमार नहीं होता। जो ज़बह के वक्त जो किसी किस्म का ऐबदार हो भी जाए तो वो ऐब शुमार ही नहीं होता, और ये गोली मारने वाला तो ऐब है भी नहीं। इसलिए इसकी मिसाल तो नहर की सी बनती है। अगर मजबूरी हो तो ऐसा किया जा सकता है, इसमें मुज़ायका नहीं है।